जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठंड का मौसम आने वाला है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो होती है पैरालिसिस पेशेंट्स को। हर पैरालिसिस पेशेंट की एक कंप्लेंट होती है कि सर ठंड के मौसम में हमारे हाथ पैर क्यों कड़क हो जाते हैं या फिर क्यों टाइट हो जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है और इस मौसम में हम अपनी कंडीशन को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं या फिर किस तरीके से सुधार सकते हैं, कोई उपाय बताइए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। मैं इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपकी पैरालिसिस कंडीशन में आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होगा और इसको करने से आप अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो ठंड के मौसम में पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहा है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि ठंड के समय में मसल और जॉइंट हमारे स्टिफ क्यों हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर कम होता है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी मसल्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण हमारी मसल टाइट तो होती है और साथ ही साथ जॉइंट स्टिफनेस के कारण जब आप जॉइंट के अंदर मूवमेंट करते हैं तो आपको पेन भी फील होता है। तो इसको किस तरीके से आप रोकथाम कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे का टेम्परेचर को मेंटेन रखिएगा ताकि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, वो टेम्परेचर उससे कम ना जाए। यदि टेम्परेचर कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, जिसके कारण मसल टाइट तो होगी और यदि आपने इसको और इग्नोर किया तो वो कॉन्ट्रैक्चर में भी धीरे धीरे जाने लगेगी, जिसके कारण आपकी रिकवरी बहुत ही स्लो होने लगेगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी है आपका कि जैसे मान के चलिए फिर भी आपका टेम्परेचर मेंटेन है, फिर भी आपको ठंड लग रही है तो मोटे मोटे कपड़े पहनना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठंडा माहौल है, आपको थोड़ा ठंड लग रही है लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर करने की गलती मत कीजिएगा। सर से लेके पैर तक अच्छी तरीके से बॉडी को कवर रखिएगा, पैर को मोजे पहन के रखिएगा, हाथ में ग्लव्स पहन के रखिएगा, सर पे कैप लगा के रखिएगा, मंकी कैप जिसको बोलते हैं, और जैकेट को पहने रखिएगा ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम ना हो। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट्स के ऊपर। आप जानते ही हैं कि जो पैरालिसिस है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमारी ब्रेन की नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस कंडीशन में हमारी नर्व ऑलरेडी वीक होती हैं, लेकिन ठंड के मौसम में जो नर्व है वो और ज़्यादा वीक होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नर्व का कंडक्शन स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारी नर्व जो ऑलरेडी वीक है वो और वीक होने लगती है। यदि आपको उसको मेंटेन करना है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको जेंटल स्ट्रेच करना ज़रूरी रहेगा। यदि आप जेंटल स्ट्रेच करेंगे तो आपका नर्व का कंडक्शन मेंटेन रहेगा और आपकी मसल और जॉइंट स्टिफ होने से बच सकेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है कि ठंड के समय में मसल कॉन्ट्रैक्चर से बचना है हमें। मसल कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? देखिए, मसल की एक प्रॉपर्टी होती है, मसल की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो एक लेंथ तक खिंचता है और एक लेंथ तक वापस आता है। यदि ठंड में आप इसको मेंटेन नहीं रखेंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्चर की ओर जाने लगेगा। यदि मसल एक बार कॉन्ट्रैक्चर में चला गया तो आपकी रिकवरी बहुत ही स्लो हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यदि मसल पूरी कॉन्ट्रैक्चर में चली गई तो आप ये समझ लीजिए उस मसल्स का रिकवरी होनी ही नहीं है, क्योंकि उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेन होता है, जो कि हर पैरालिसिस पेशेंट बेयर नहीं कर पाता और कई बार पेन होने के बाद भी वो ठीक से रिकवर नहीं हो पाती। तो ठंड के समय में आप अपनी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखिएगा ताकि मसल कॉन्ट्रैक्चर से जाने से बचे। अब इसका एक तरीका ये भी है, आप जिस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस लग रही है उस एरिया को आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं या फिर हॉट पैक से सिकाई कर सकते हैं ताकि उस मसल के अंदर ब्लड फ्लो मेंटेन रहे और आपकी जो मसल है वो लूज़ रहे।
और इसको मेंटेन रखने के लिए आप जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन रखिएगा, डेली एक्सरसाइज कीजिएगा, जनरल वार्म अप कर सकते हैं, आप एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, यदि खुद से कर सकते हैं तो एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते तो आप घर के किसी भी मेंबर को बताकर जॉइंट्स के पूरे मूवमेंट्स करिएगा, ताकि आपके जॉइंट स्टिफ ना हो और मसल आपकी कॉन्ट्रेक्चर में ना जाए। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड का कम हो जाना। देखिए, हमारे जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठंड के समय में ब्लड फ्लो के साथ साथ इसका फ्लो भी कम हो जाता है, इसका सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, जिसके कारण जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगती है। अब साइनोवियल फ्लूइड कम होगा तो हमारा जो जॉइंट है वो स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या फिर जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको पेन फील होगा। इसको मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी रहेगा। हर एक जॉइंट को गर्म पानी से सिकाई कीजिएगा, ताकि उस जॉइंट के अंदर ब्लड फ्लो मेंटेन रहे और साइनोवियल फ्लूइड आपका मेंटेन रहे, ताकि जब भी आप मूवमेंट को परफॉर्म करें तो आपको पेन ना हो। कई लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में दर्द होने के कारण वो मूवमेंट ही नहीं करते या फिर एक्सरसाइज ही नहीं करते, जिसके कारण उनकी जो कंडीशन है और क्रिटिकल होती जाती है, वो और डिटोरिएट होने लगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सर हमें रिकवरी नहीं मिल रही। तो देखिए, आपको ऐसे मौसम में अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं और अब आपको दर्द हो रहा है और आप इसको अवॉइड कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सर इसकी रिकवरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप अपनी रिकवरी चाहते हैं तो ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। यदि बॉडी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है या फिर दर्द बढ़ रहा है तो आप हॉट पैक से सिकाई ज़रूर कीजिएगा। भले ज़्यादा नहीं, एक दिन में 2 बार कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन हर एक जॉइंट को सिकाई कीजिएगा, ताकि आपकी बॉडी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड मेंटेन रहे और जब आप एक्सरसाइज करें या फिर कोई मूवमेंट करें तो आपको दर्द ना हो। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इस मौसम में अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखें। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी इन मौसम में भी मेंटेन रहेगी। देखिए, सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं हो कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आप उस ठंड को फेस कर रहे हो और आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहेंगे तो आपकी मसल स्टिफ होगी, उससे आपको बचाना है। मैंने आपको तरीका बताया था, जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस रूम में रह रहे हैं, उस जगह का, उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखिए। अब उसको मेंटेन आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। आप रूम हीटर जला सकते हैं या फिर सराउंडिंग में आग जलाकर बैठ सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि यदि आप विंटर के कपड़े नहीं पहनेंगे या मोटे कपड़े नहीं पहनेंगे तो भी आपकी बॉडी स्टिफ हो सकती है। आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो आप कपड़ों के थ्रू भी मेंटेन रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, लगातार पानी को पीते रहना है। हर 1-2 घंटे में गुनगुने पानी को बॉडी के अंदर लेते रहिएगा या पीते रहिएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो भी कम होने लगेगा, जिसके कारण आपके जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भी कम नहीं होंगे, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर 1-2 घंटे के अंदर गुनगुने पानी को बॉडी के अंदर लेना पड़ेगा या पीना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि फिजियोथेरेपी को अवॉइड नहीं करना। कई लोग गलती क्या करते हैं, इस मौसम में फिजियोथेरेपी को अवॉइड करते हैं, वो आलस खा जाते हैं, बोलते हैं अरे यार इतनी ठंड में हम किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे इस मौसम में, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, यदि आप इस मौसम में फिजियोथेरेपी को अवॉइड करेंगे तो आपकी मसल्स मेंटेन नहीं रहेगी, आपके जॉइंट स्टिफनेस की तरफ जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्चर की ओर जाने लगेगी। तो आप भले थोड़ी कराइए, आप भले 1 घंटे ना करा के आप भले आधे घंटे कराइए, लेकिन फिजियोथेरेपी को अवॉइड मत कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द हो, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा, वैसे वैसे आपका दर्द भी जाने लगेगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं इस मौसम में,
और यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या फिर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे सेंटर पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां से हमारे पास नहीं आ सकते या फिर फॉरेन में रहते हैं, तो आप बिना आए भी हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारा सेंटर भोपाल में सिचुएटेड है। आप यदि हमारे सेंटर पर आते हैं तो आपको रहना, खाना और 2 टाइम का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।